देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ सोहेब इदरीसी। हैं राबिया सैफ़ी के घर। आपको बता दें 40 किलोमीटर दूर चल के हम राबिया सैफ़ी के घर पर आए हैं और यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है राबिया सैफ़ी के घर के बिल्कुल बाहर। और आप देख राबिया सैफ़ी के साथ हुआ बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक और इस समाज के, इस सरकार के, इस पुलिस प्रशासन के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। जो ये बेटियों की सुरक्षा का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार महिलाओं की बहुत सुरक्षा कर रही है, इन्होंने बसों में गार्ड लगा दिए हैं, कैमरे लगा दिए हैं, ये सारे दावे खोखले और बेबुनियाद हैं। क्योंकि जब उस बेटी जो कि यूनिफॉर्म में थी और जो ट्रेनिंग पाई हुई थी सेल्फ डिफेंस की, जब वो सुरक्षित नहीं है और वो भी ऑफिस अपनी ड्यूटी ऑन ड्यूटी उसके साथ हुआ है और सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं फूट पड़ रहा है, ना केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, ना वो जो ये जो DCW की अध्यक्षा हैं स्वाति मालीवाल, वो एक शब्द भी बोल रही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये माने कि उनके लिए साबिया की कोई वैल्यू ही नहीं थी, वो एक इंसान नहीं थी, वो क्या बेटी नहीं थी? अगर यही बेटी इनकी अपनी होती तो क्या इस तरह से मुंह दही जमा के बैठती है? ना कोई पुलिस प्रशासन दिल्ली का बोल रहा है, ना सरकार बोल रही है, ना DCW बोल रहे हैं, ना मीडिया बोल रहा है और ना ही हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस, हरियाणा का प्रशासन। तो इसका मतलब ये है कि ये दरिंदे जो हैं ये खुले घूम रहे हैं और बेटियां हमारी यूनिफॉर्म में भी असुरक्षित है, घरों में भी असुरक्षित है, सुरक्षित है और इनके अकॉर्डिंग लक्ष्मण रेखाएं पार ना करें जो ये दुहाई देते हैं। इनके दरिंदों के जो वातावरण में चारों तरफ घूम रहे हैं, इनके चलते हमारी बेटियां किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं। जिस तरीके से 50 चाकू के घाव किए गए हैं, एक अकेला बंदा, वो लड़की तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली हुई थी, अकेली वो कम से कम एक जने को तो धराशाही कर ही सकती थी। कम से कम इतने वार अगर करे गए हैं तो एक से ज़्यादा लोग उसके पास रहे होंगे, उसके साथ दरिंदगी करने वाले, उसको मारने वाले। एक व्यक्ति के काबू में आने वाली वो लड़की नहीं थी और उसके जो जितने घाव दिखा रहे हैं इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि लोगों ने उसको बुरी तरह से पीटा है, मारा है और चाकुओं से वार किए हैं और उसके साथ दरिंदगी करी है। और वो सब बातें छुपाने के लिए उस निज़ामुद्दीन को आगे कर दिया गया है, जो पाप इन्होंने खुद, हो सकता है कि दिल्ली सरकार के अफसर इन्वॉल्व हों, हो सकता है कि किसी संगठनों के लोग इन्वॉल्व हों जो हिंदू मुस्लिम की कहानियाँ रोज़ गंदगी उड़ेलते हैं, हो सकता है कि खुद पुलिस प्रशासन वाले इन्वॉल्व हों। कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अकेली लड़की और इतने सारे उसके ऊपर जो घाव मिले हैं वो इस बात का पूरा सबूत है कि वो अकेली उन सब पर भारी पड़ रही थी और इसीलिए उसको इतने घाव मिले हैं। वरना 50 चाकू के घाव कोई अकेला बंदा किसी पर बिना मतलब के नहीं मार सकता। इस तरह से जाकर मारी वो फरीदाबाद में, दिल्ली आकर वो सरेंडर कर रहा है। बहुत सारे इसमें ऐसे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे और मैम भी बैठी हुई हैं। जी मैम, नाम बता दीजिए अपना। नाम बासमती यादव। बासमती जी, आप कुछ राय रखना चाहिए? राय क्या, देखें, एक देश की बेटी गई है, इस घर की बेटी गई है, पूरे समाज की बेटी गई है। उस बेटी के न्याय मिलना चाहिए। जो दरिंदे हैं उन्हें सख्त से सख्त फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये फांसी की सज़ा भी ये दरिंदगी पर कम है जिस तरह से मारा गया है। वो बेटी जो पुलिस की वर्दी में है उसको मारा गया, वो 1-2 नहीं निपटे हैं, वो 3-4 लगे हैं। तब भी वो जोड़ू कटाटे जानती थी, सब कुछ जानती थी, वो 1 के 2 से नहीं निपटी है। जैसे उसके पैर में, जैसे उसके अंग के, प्राइवेट अंग के काटा गया है, मारा गया है, वो 4 लोगों से कम नहीं है। वो बेटी गई है, उस बेटी की हमारी मांग है, न्याय चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर जो हैं आए हुए हैं, बताया जा रहा है कि इसमें एक नहीं और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से दरिंदगी दिखाई गई है, और भी बैठे हुए हैं। जी जी, कुछ बताना चाहेंगे? अकेला इंसान ऐसे नहीं, एक लड़की को, एक इंसान को ऐसे काट सकता। उसके जो बता रहे हैं कि पूरे शरीर में चाकू लगे हैं, हाथों में, पैरों में,
पूरे उसके दोनों स्तन ब्रेस्ट काट दिए गए और गले में पूरा यहाँ से चाकू घुसा के, जो उसके भाई द्वारा भी बताया गया है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है इस देश के लिए, और इस देश की दिल्ली राजधानी, जो दिल्ली राजधानी बोलते हैं कि विश्व गुरु बना देंगे, हम देश को बदल देंगे, बदलाव की बात कहाँ से आती है जब घर घर में ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। महिलाएं, बच्चियां जो खुद सिविल डिफेंस में है, जो खुद सुरक्षा के लिए यूनिफॉर्म पहनी है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम बच्चियां जो घर में 5-5, 6-6 साल की जो बच्चियां हैं जिनको बनाया जा रहा है अपना शिकार, उनके लिए कहाँ ये समाज सुरक्षा और कहाँ ये सरकार सुरक्षा दे सकती है। अच्छा, तो बहुत जैसे कि कल बताया हमने, जो इनकी मदर है, इनकी मम्मी है, इनकी वीडियो देखी वायरल होते हुए कि पुलिस प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो आप साफ मिले और उन हत्यारों को फांसी हो, और ऐसी फांसी हो कि वो मतलब एक उदाहरण बन जाए इस देश के लिए, इस समाज के लिए, उस हर एक हत्यारे के लिए, दरिंदे के लिए, कि वो किसी की बहन बेटी की तरफ देखने से पहले भी 10 बार सोच ले उस खौफनाक मंजर को। ऐसी फांसी उसको दी जाए। सर गलती हुआ है, जाहिर सी बात है, सब लोग यही कहेंगे गलती हुआ है, इस पे स्टैंड तो लेना ही चाहिए, और हम लोग नहीं लेंगे स्टैंड तो कौन लेगा। सारे हम कॉलेज गोइंग जितने स्टूडेंट हैं सबको साथ होना चाहिए। उसकी 21 ईयर्स ओल्ड थी, वो भी कॉलेज गोइंग की थी, तो मोस्टली सबको मिलके इसके साथ सपोर्ट करना चाहिए इस केस को लेके। ये कोई एक ने नहीं करा, ये मिली भगत है कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली पुलिस सब अलग अलग सबको मिलके लेना चाहिए। अभी जो है 21 उसकी जो है वो 21 साल की उम्र थी। राबिया सैफी की कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, और अभी 3 महीने ही पहले सिविल डिफेंस ज्वाइन किया था। आपको बता दें, जो अभी बता रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, और सबकी यही मांग है कि राबिया सैफी को जो है इंसाफ भी दिया जाए। उनकी जो अम्मी है, उनकी मदर जो है, उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि वो किसी से मिल भी नहीं पा रही। हमने कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया बात करने के लिए। उनके जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ कार्यरत थी, जब वो सेफ़ नहीं है तो बाकी महिलाएं कैसे सेफ़ होंगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है कि राबिया सैफी की जैसी हालत की गई है, जैसे मारा गया है, चाकू से वार किए गए हैं, कि आपको लगता है कि इसमें जो है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि एक ही बंदे का काम होगा? नहीं, ये दबाया तो जा रहा है, क्योंकि इसमें 4 थाने इन्वॉल्व किए गए हैं। अभी जैसे मैंने मालूम किया तो इसमें 4 थाने इन्वॉल्व किए गए हैं, सूरज कुंड, अमर कॉलोनी, कालिंदी कुंज और संगम विहार, ताकि पुलिस का भी दिमाग डाइवर्ट रहे। अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पा पुलिस, ये प्रशासन खुद इस चीज़ में उलझा हुआ है कि हम शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ करें। ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार इन्वॉल्व है, क्योंकि एक आदमी का तो ये काम हो ही नहीं सकता, इसलिए केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। सबका यही कहना है कि एक बंदे का काम नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि दिल्ली से और सूरज कुंड एक बॉडी को लेके जाना, पूरे एक गुम कर देना, वहाँ ले जाकर फेंक देना, एक बंदे का काम नहीं हो सकता। और जिस तरह से मारा गया है कि चाकू से पूरे शरीर को जो है छलनी कर दिया गया है, काट दिया गया है, प्राइवेट पार्ट पर जो है वार किए गए हैं, तो इनके लिए पूरे हिंदुस्तान में हर ज़िले में, हर गली में, हर चौराहे पे उनके लिए प्रोटेस्ट किया जाए, ताकि जितनी भी बेटियां शहीद हुई हैं, चाहे वो हिंदू की हैं, दलित हो या मुस्लिम हो, ताकि सबको इंसाफ मिल सके। और साथ में राबिया को भी, जो राबिया एक देश की बेटी हैं और शहीद किया गया।